सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आप कितनी खुशी हो रही है आज? इतनी खुशी हो रही है कि मतलब जिस तरह मैंने चुनाव जीता था ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे गांव की बेटी ने नाम रोशन किया। ग्राउंड छोड़ के निकले थे, आने वाले समय में हम जोगिंदर कोच साहब का उनके साथी रहेंगे और उनके साथ चलते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वे समय मिले हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो हमारा जोगिंदर भाई नंबरदार है, जो अपना कीमती समय निकालकर सुबह भी और शाम भी दोनों समय हमारी बहन बेटियों को अपना प्रैक्टिस कराता है। पैर में इंजरी होने के कारण एक टीस रहेगी, खेले 2-3, लेकिन वो टीस को कहाँ बिजनेस में बढ़ गए, चलो इंजरी हो गई, लगाना पड़ता है। आज बेटी की कबड्डी को देखकर क्या लगता है आपको कि ये एशियाड इंडिया कैंप सर क्यों नहीं खेलेगी? बिल्कुल खेलेगी। और सिर्फ यही बेटी नहीं, हमारी बहुत सारी बेटियां खेलेंगी आने वाले समय 3 से 4 साल में इसी ग्राउंड से। तो जैसे बुरशाम गांव में एशियाड खेल कर आते हैं, तो वो दिन देखने को कब तक मिलेगा कि हमारी किस गांव की बेटियां एशियाड खेल कर आएंगी? उसका एयरपोर्ट से हम स्वागत करके लेके आएंगे। 2 साल में एयरपोर्ट में मिलेंगे तिलक भाई। 2 साल के अंदर? 2 साल। तो ये टोटली श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? हमारे कोच साहब के साथ साथ और किसको? मैम सुदेश। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा बहुत खुशी का मुद्दा है। आज आप देख रहे हैं सामने जो होल्डिंग लगे हुए हैं, रॉयल कबड्डी एकेडमी डहार की एक बेटी, डहार गांव की बेटी है। अब हम खड़े हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत के गांव डहार में, बहुत प्रसिद्ध गांव है डहार, और 68वीं स्कूल नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट वंशिका डहार। वंशिका आज छोटी सी उम्र में गांव डहार के लिए, डिस्ट्रिक्ट पानीपत के लिए, हरियाणा के लिए गोल्ड लेके आई है। उनके साथ में उनके कोच आदरणीय जोगिंदर नंबरदार जी, समस्त गांव की पंचायत और सभी ग्रामीण उनका स्वागत यहां पर कर रहे हैं। दोस्तों आइए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, वीडियो आखिर तक बने रहिए। आइए मैं आपको सीधा सम्मान समारोह पे लेके चलता हूं, आइए प्लीज। देखिए सामने आप देख रहे हैं वंशिका बेटी को फूल मालाओं के साथ स्वागत है और नोटों की माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। और साथ में उनके सुदेश दीपी जो उनकी स्कूल की कोच जो हरियाणा की तरफ से बनकर गई थी, और साथ में जोगिंदर नंबरदार जी और पूरी की पूरी एकेडमी और गांव, समस्त गांव यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत और एक बहुत अच्छा प्रयास। और समस्त ग्रामवासी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़े हैं। ये सारे इनके पेरेंट्स हैं, इनके चाचा, ताऊ, दादा, सभी अपनी बेटी का, अपनी पोती का, अपनी बहन का एक स्वागत समारोह की तैयारी में है। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर पुष्प वर्षा, और देखिए अजमेर, बहुत पुराने कोच, पुराने डीपी पीटीआई अजमेर जी, अपनी बेटी का यहाँ पर नोटों के साथ स्वागत, फूलों के साथ स्वागत, एक भव्य सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा। और अब तैयारियां यहाँ पर एकेडमी की लड़कियां हाथों में फूल लिए हैं और मुझे लगता है जैसे कि शुरुआत होगी। देखिए अब फूल वर्षा, ये असली सम्मान दिया जा रहा है गांव की बेटी को, और असली मान सम्मान। और देखिए एक तिलक के साथ स्वागत वंशिका बेटी का, और साथ में श्री जगबीर सिंह लुधाना, जिनकी बेटियां सीनियर कबड्डी में बहुत हिंदुस्तान में नाम है, अंशु मौरवीनी की बेटी है। और आज बेटी को तिलक लगाया गया है इनकी माताजी के द्वारा और इनके कोच जोगिंदर नंबरदार जी, और साथ में श्री जगबीर सिंह जी और गाँव के समस्त पूरी एकेडमी के बच्चे। और दोस्तों ये लम्हा अपने कैमरे में कैद कर लीजिए। लम्हा फिर अगली बार फिर जब वंशिका जाएगी सीनियर कबड्डी में, फिर मेडल लेके आएगी हिंदुस्तान के लिए। अब आपने वहाँ जाना पड़ेगा। अब निकल गाँव के लोग हेल्प करेंगे। पीछे हो गए बेटा, पीछे हो यहाँ से, चलो पीछे साइड में हो जाए। हो जाएगा बनता रहेगा। हाँ ठीक। बेटा जी ऊपर चलो, आप ऊपर चलो जल्दी ऊपर हो जाओ बेटा, ऊपर हो जाओ बेटी। और देखिए स्वीट्स के साथ आप उधर से बना लिए, थोड़ा पीछे नीचे हो गए, बस पीछे हो जा, पीछे हो जा, बस यहीं से बन जाएगी। तो देखिए गांव की जो बहन बेटियां हैं, मातृशक्ति है, तिलक कर रही हैं। वंशिका की हाइट बहुत अच्छा बेनिफिट
हाइट का एडवांटेज और साथ में उनके डीपी सुदेश राठी जी। और अब एक स्वागत समारोह और देखिए इनके गुरुजी का जोगिंदर नंबरदार जी का स्वागत और साथ में वंशिका बेटी का स्वागत और सुदेश राठी जी जिनका स्वागत। और देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि 68वीं स्कूली नेशनल प्रतियोगिता में पहली बार धार गांव की बेटी मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई है। गांव के मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आप कितनी खुशी हो रही है आज? इतनी खुशी हो रही है कि मतलब जिस तरह मैंने चुनाव जीता था ना जी। उससे भी 10 गुना ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे गांव की बेटी ने नाम रोशन किया है। गांव का एक गोल्ड जीतने के बाद एक गांव को पहचान दिलाई है और सारा समाज इकट्ठा होकर आज बेटी का मान सम्मान किया है, उसका हौसला बढ़ाया है ताकि वो आगे भी यूं की यूं मतलब निरंतर चलती रहे और गांव का नाम रोशन करती रहे। सरपंच साहब इस पोजीशन पर आज हम खड़े हैं, आज आए हैं, यहाँ तक आने के लिए गाँव में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो हमारा जोगिंदर भाई नंबरदार है, जो अपना कीमती समय निकालकर सुबह भी और शाम भी दोनों समय हमारी बहन बेटियों को अपना प्रैक्टिस कराता है और जहाँ भी उनको ज़रूरत होती है अपने खर्चे पर लेकर जाता है। और एक ऐसी सोने की टूम कह सको आप हीरे की टूम उन्होंने तैयार कर दी कि मतलब त्याग उनका था, मेहनत बच्चों की थी और नाम रोशन माँ बाप का और गांव का हुआ है। तो पंचायत की तरफ से आशीर्वाद, प्यार, कोऑपरेशन सने सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में बच्चों के लिए आपने भी शेड की मंजूरी को बोला कि शेड बनवाएंगे, छोटा जो शेड है एक नलका लगवाएंगे। इससे पहले भी जब स्टेडियम में मतलब वो खाली था वहाँ पर एक कमरे की जरूरत थी, लेटरिन बाथरूम की जरूरत थी, ट्रैक की जरूरत थी, गेट की जरूरत थी, मतलब जो जरूरत पड़ी है हम बिल्कुल पहले भी तैयार थे और आगे भी तैयार रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गाँव के मुखिया श्री मोनू नांदर जी। अभी उनके जो कोच है उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज। देखिए कभी 96-7 में पीटीआई कोर्स करके आए, उसके बाद फिजिकल डिपार्टमेंट में काम किया। आज उन्होंने भी गांव में कोचिंग स्टार्ट की थी और उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम जी? अजमेर सिंह जी। पहले जब आप ग्राउंड चलाते थे और आज ये आपकी बेटी आज धार गांव का नाम रोशन करके आई हिंदुस्तान में, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव गांव का नाम किया, पूरे देश का नाम रोशन किया इसने, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है। इससे तो इतनी फीलिंग है, बहुत ही अच्छी खुशी का माहौल है, खुशी है इतनी है कि बहुत अच्छा लगा। आने वाले टाइम में बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे प्लीज? बेटी के लिए जैसे हम ग्राउंड छोड़ के निकले थे, आने वाले समय में हम जोगिंदर कोच साहब का उनके साथी रहेंगे और उनके साथ चलते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कि समय मिले हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जिनकी एक तपस्या पिछले 8 साल की मैंने देखा है कि जो लड़ते हैं मान सम्मान के लिए, पहचान के लिए, इस गांव की रॉयल कबड्डी एकेडमी के लिए, और जिन्होंने अपने बच्चों का प्यार समाप्त कर दिया, टोटल प्यार जो एकेडमी बच्चा थे उनको दिया है। एक ऐसी शख्सियत जिनको जोगिंदर नंबरदार के नाम से जानते हैं, पिछले 8 साल में धार गाँव को आज हिंदुस्तान में एक पहचान दिलाई है। उन्हीं से बात करते हैं। नंबरदार जी राम राम। राम राम भाई साहब। नंबरदार जी, जब आप कबड्डी खेलते थे उसके बाद फिर आपका अपना व्यवसाय राजनीति चली, जब आपने एकेडमी स्टार्ट की थी उस टाइम क्या सोच के एकेडमी स्टार्ट की थी? एक ग्राउंड जब चलाया था आपने, क्या सोचा था उस टाइम आपने? देखिए जब हम खेले थे मेरा शायद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था और मैं महाराष्ट्र का बेस्ट प्लेयर भी था उस टाइम। महाराष्ट्र पढ़ते थे भैया, पैर में इंजरी होने के कारण एक टीस रह गई, खेले 2-3, लेकिन वो टीस को कहाँ बिजनेस में बढ़ गए। चलो इंजरी हो गई भी, काम धंधे करे, अच्छा बिजनेस सेटअप किया, लेकिन एक बार शायद यही थी, ये गुड़िया मेरे गांव का एक साथी था, उसको मुन्ना बोलते थे प्यार से, वो इनको खिला रहा था। मैंने वो देखा जहाँ भैंस बांधने का होता है ना, वो जहाँ डंगर बांधते खुट्टे होते हैं ऊपर नीचे ऐसे, उसमें ग्राउंड बना रहा। अनइवन बाउंस था वहाँ पर, वहाँ ग्राउंड था। अनइवन क्या मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने देखा, प्रयास था लेकिन नॉलेज नहीं था। हमारे पास नॉलेज था, समय नहीं था। मैं गया, मैंने सोचा इनकी कुछ मदद की जाए। मैंने मतलब 1.5 घंटे के अंदर साहब वो चीज़ उनको जो इसमें इनको खेलना चाहिए वो तैयार करके दे दी। वो भी किसी कारण से 2-4 दिन के बाद वो भी छोड़ गया। ये बच्चे आए पूछते पूछते कर, उस टाइम पे ये शायद इतनी थी गुड़िया कि भाई
हमने खिला दोगे, मेरा खिलाड़ी जग गया। मैं किताबें पढ़ने का बड़ा तो आपके अंदर इंसान के अंदर एक खिलाड़ी था, वो जाग गया आपका। मैं खिलाड़ी जाग गया। मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। भगत सिंह की किताबें पढ़ी, काफ़ी पढ़ी है। भगत सिंह ने बहुत प्रयास करे, मेरी तरफ बहुत कुछ किया, लेकिन उसको अगर अपना नाम चमकाना था, उससे ज़्यादा प्रयास करने वाले भी क्रांतिकारी रहे, लेकिन अगर वो असेंबली में बम कांड नहीं करता, जी जी, कौन भगत सिंह को जानता साहब। जबकि बम बटुकेश्वर दत्त ने बनाया था, हाँ, लेकिन फेंका किसने था? भगत सिंह ने फेंका था। वही चीज था, प्रयास एक अच्छा। अगर वो खुट्टों पे बेटी खेलती ना मिलती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये दुर्घटना और घटना ये कर्म होता साहब। ये बेटी रोती नहीं आती। मेरे अंदर का वो जो खिलाड़ी था, जो मैं बनना चाहता था, माजिन को बना रहा हूँ। उसके बाद काम की बात है, देखो घर भी चलाना पड़ता, रोजगार। मैंने अपना काम धंधा ऐसा सेटअप कर लिया है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर वाले भी ये कहते हैं बड़कन खेले। अगला टारगेट क्या है जोगिंदर जी? जूनियर का इंडिया कैंप लगवाएंगे बच्चों को। तो हमारी बेटी कितनी जा सकती है जूनियर कैंप में? 3 जाएंगी हमारी डेफिनेटली। तो जैसे बुरसाम गांव में एशियाड खेल कर आते हैं, हाँ। तो वो दिन देखने को कब तक मिलेगा कि हमारी किस गांव की बेटियां एशियाड खेल कर आएंगी? उसका एयरपोर्ट से हम स्वागत कर लेके आएंगे। 2 साल में एयरपोर्ट में मिलेंगे तिलक भाई। 2 साल के अंदर? 2 साल में जवान। तो आज जो प्यार प्रेम गांव ने सम्मान दिया आपको, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांव है ना, गांव ऐसा कोई घर नहीं जो मेरे से प्यार नहीं। इस बीच में एक बात आती, राजनीति। मैंने इस बात को गांव से बाहर फेंक दिया। दिल से बताता हूँ, मेरे गांव का गरीब से लेकर अमीर तक हर घर में मेरे को रोटी मिलती है। लेकिन जब राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है ना, जो साथ में खाने वाले थे वो अलग खड़े मिलते हैं। मैंने एक सोच की, आपको पता है मैंने जिला परिषद किस लेवल तक तैयारी की थी। आप डेफिनेटली आपको हर चीज़ का पता है। अगर BC रिजर्व नहीं होता तो शायद आज पार्षद या चेयरमैन आपके बीच में होता। जी। लेकिन मैंने देखा कि इस बीच में एक ही चीज़ बाधा आ रही है, वो राजनीति। मैं जिस लक्ष्य को पकड़ता हूँ उस बाधा को खत्म कर देता हूँ। जैसे उन खुट्टों को खत्म किया ना, आज ये प्लेयर बन गए, मैंने राजनीति को ही खत्म कर दिया। साहब आएंगे, ध्यान बेटियों के ऊपर है। जो भाई आएगा चाय पिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शख्सियत हमारे साथ, खोखर साहब, नमस्कार। स्वागत है खोखर साहब आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आज क्या कहना चाहेंगे इस फंक्शन के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में? मैं तो जितनी तारीफ करूं जोगिंदर भाई की उतनी कम होगी। हम भी सारा दिन सोशल मीडिया पे देश विदेश तक जोगिंदर भाई के फॉलोवर हैं और हम भी उनमें से एक हैं। हम इनको बार बार प्रशंसा पत्र भी देते हैं और इनकी प्रशंसा भी करते हैं। जिस प्रकार आज हमने ये दिन भाई जोगिंदर की वजह से और बेटी वंशिका की वजह से आज हम यहाँ पे सम्मानित हुए, हमारा यहाँ पर सम्मान हुआ। मैं कहता हूँ ऐसा सम्मान शायद आने वाले समय में हर महीने हर साल हो। इसी सम्मान के साथ हम यहाँ पर जोगिंदर भाई के लिए आए हैं कि ये बहन बेटियों के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। शायद इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल जाए तो मैं उसको कम कहूँगा, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं रामवीर खोखर जी, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। वो सोनीपत रहते हैं, तो मैं उन्हीं से शिक्षा लेता था। और आज जोगिंदर भाई जो हम जुड़े हैं, इसी वजह से जुड़े कि जोगिंदर भाई भी आज उनके नक्शे कदम पर हैं। जी खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी थर्मल में कबड्डी खेलते थे और हमारे आज फिजिकल डिपार्टमेंट की शान है, DP सुदेश राठी, उनसे बात करना चाहेंगे। सुदेश, आपने कबड्डी कब स्टार्ट की थी? सर मैंने 6th क्लास से कबड्डी शुरू। किस सन में? सन बताइए। सन 92 में। 92 में आपने कबड्डी शुरू की। उस समय की कबड्डी और आज वंशिका की कबड्डी में कितना अंतर है? सर अभी टेक्निकल कबड्डी ज़्यादा आ गई है। पहले जो लोकल खेलते थे सुविधा इतनी नहीं होती थी, मैट पर आ गई है कबड्डी, तो आज बहुत डिफरेंस है। पहले अपने लोकल दिमाग से चलाते थे, अब मतलब ताकत के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। आज बेटी की कबड्डी को देखकर क्या लगता है आपको कि ये एशियाड इंडिया कैंप सर क्यों नहीं खेलेगी, बिल्कुल खेलेगी। और सिर्फ यही बेटी नहीं, हमारी बहुत सारी बेटियां खेलेंगी आने वाले समय में। 3 से 4 साल में इसी ग्राउंड से बहुत सारी बेटियां। ग्राउंड की बेटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर बेटियां जो है हमारी, वो दिन रात मेहनत करती है और उनके साथ साथ मैं भी ऐड कर दूं। आज का ये जो फंक्शन है, इसके बाद मेरी भी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि मैं इनको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वीक में 3 से 4 दिन में इनको ज़रूर टाइम दूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश राठी एक सुदेश राठी नहीं है जिसने उंगली पकड़कर चला निर्मल तंवर जैसी लड़की को आज इंडिया टीम की कैप्टन बनाया, वॉलीबॉल की जो आज पूरे वर्ल्ड में नाम है। एक सुदेश राठी और जगदीश जी उस स्कूल के टीचर थे, फिजिकल डिपार्टमेंट की शान थे, उसको तैयार किया। अब चलते हैं वंशिका बेटी के पास और उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू सर। क्लास कौन सी है आपकी? 11th। 11th।
तो कितने साल पहले कबड्डी स्टार्ट की थी? 3 साल। 3 साल पहले। बेटा जी 3 साल पहले जब शुरू की थी तब क्या लग रहा था आपको कि मैं कबड्डी में प्लेयर बन पाऊंगी? यस सर। लग रहा था। तो आज कैसा फील कर रहे हो? आज आपने हिंदुस्तान को जीता है। बहुत अच्छा। कितने मैच खेले वहाँ पे? 6 मैच। 6 मैच में टोटल कितना स्कोर किया होगा मेरी बेटी ने? 80 प्लस। 80 प्लस। मैंने आपके पहले स्टेट में मैच देखे। स्टेट में आपने वन साइडेड जींद को, हिसार को, सिरसा को हराया आपने। तो अभी ये टारगेट, ये जो जुनून और जोश है, क्या आगे अंडर 19 सीनियर ऐसे प्रकार रहेगा? यस सर। तो ये टोटली श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? हमारे कोच साहब के साथ साथ और किसको? सुदेश मैम को। मैम सुदेश मैम को, और आपके मम्मी पापा, आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया। बेस्ट ऑफ लक बेटा जी। और आपने अनुशासन में रहना ताकि आपसे इंस्पायर होके आने वाली जो गर्ल्स हैं, जो आपकी बहन है छोटी, आपकी सीनियर जूनियर हैं, वो भी इस मुकाम पर जाएं और आगे तक जाएं। और ये वंशिका बेटी, देखिए अब वंशिका के घर पहुंच गए हैं और ये सामने वंशिका घर देख रहे हो और ये छोटी सी दुकान है। जी नमस्कार। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर सामने आवे। तो वंशिका के पापा क्या काम करते हैं? स्कूल में बस चला कर ड्राइवर है। बस चलाते हैं। पता लगा दुकान भी है। दुकान घर में मैं संभालती हूँ। आप संभालते हो। कैसा फील कर रहे हो आज? बहुत अच्छा फील कर, बहुत खुशी की बात। बहुत खुशी की बात है। इसका टोटली श्रेय किसको देना चाहेंगे आप प्लीज? जोगिंदर लंबरदार को, जो बहुत मेहनत करते हैं सुबह से। हम कितनी बेटी है, कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 हैं, एक लड़का एक लड़की। तो लड़का क्या करता है? लड़का 11वीं में पढ़ा है। चलो बहन जी बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये एक घर है, ये दुकान है और इनके पापा एक प्राइवेट स्कूल में बस चालक हैं। यानी कि एक ड्राइवर की बेटी, एक दुकानदार की बेटी ने आज हिंदुस्तान में नाम रोशन किया, हिंदुस्तान को जीता। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों मुद्दे की बात लेकर आए तिलक राज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।